हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, विषम चक्रीय यौगिक पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था विषम चक्रीय यौगिक वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा एक कोई विषम परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, हेलोजन कोई भी हो सकता है। हमने जो अपने कोर्स में पढ़े, हमने पढ़े पायरॉन जिसमें कि नाइट्रोजन विषम परमाणु था। फिर पढ़ा हमने फ्यूरैन जिसपे हमने देखा कि हीट्रो एटम या विषम परमाणु जो है वो ऑक्सीजन है। इसी प्रकार हमने थायोफीन के बारे में पढ़ा। थायोफीन भी 5 सदस्य वाले थी जिसमें कि विषम परमाणु जो था वो सल्फर था। और पिरिडीन जो हमने पढ़ा वो 6 सदस्य वाले 6 मेंबर्ड रिंग थी जिसमें कि हीट्रो एटम या विषम परमाणु नाइट्रोजन थे। अब ये चारों विषम चक्रीय यौगिक जो है ये एरोमेटिकता दर्शाते हैं। हम एरोमेटिकता के बारे में जानते हैं कि कुछ गुणों की व्याख्या करते हैं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो कि एरोमेटिकता दिखाते हैं। अब हम एक एक करके सभी विषम चक्रीय यौगिकों की एरोमेटिकता के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप चित्र में देखिए, विषम चक्रीय यौगिकों में बेंजीन की भांति एरोमेटिक गुण होते हैं, अर्थात इन यौगिकों में एरोमेटिक होने के लिए वे सभी गुण मौजूद हैं जो कि इनकी एरोमेटिकता को सिद्ध करते हैं। चित्र में देखिए, सबसे पहले पायरॉल। पायरॉल का अनुसूत्र है C4H5N। 5 सदस्य वाले हैं, 4 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। इस संरचना को ध्यान से देखिए, इसमें 2 संयुग्मित द्विबंध हैं। पायरॉल में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन की अपेक्षा अधिक है, अतः इनमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं अधिक आसानी से संपन्न हो सकती हैं। पायरॉल की समतल चक्रीय संरचना है जिसमें संयुग्मित बंध का बंध निकाय है। अब आपको हम पढ़ा चुके हैं एरोमेटिकता में कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एक क्लोज सिस्टम होता है, एक बंध निकाय होता है जो कि पायरॉल में मौजूद है। पायरॉल की अनुनाद ऊर्जा अधिक है, 21 किलो कैलोरीज पर मोल, तथा ये विभिन्न अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर है। 4th पॉइंट देखिए आप, जिसमें मैंने सभी अनुनादी संरचनाएं, आप जानते हैं अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती है, इलेक्ट्रॉन्स के विस्थापन के द्वारा। तो इनकी अनुनाद ऊर्जा, जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं इनकी अनुनाद ऊर्जा जो है वो अधिक होती है और ये कई अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होते हैं। हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम के अनुसार इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम अब आप चित्र में देखेंगे, संरचना देखेंगे तो पायरॉल के प्रत्येक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अतः 4 इलेक्ट्रॉन जो है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तब बचे हुए 2 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरॉल वलय के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं जिससे कि ये एरोमेटिक षटक बनाता है तथा हकल के नियम का सत्यापन करता है। और ये पायरॉल के 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ये स्थानीकृत होते हैं। तो ये सभी गुण जो हमने पढ़े ये एरोमेटिकता को सिद्ध करते हैं। अब आप नेक्स्ट लीजिए फ्यूरान। फ्यूरान का अणुसूत्र C4H4 है। फ्यूरान का ऑक्सीजन एरोमेटिक षटक बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देता है जिससे कि निम्न अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं जो कि मैंने चित्र में बताई हैं। आप देखिए किस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स के विस्थापन के द्वारा ये अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं। और फ्यूरान जो है इन अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड है। फ्यूरान की अनुनाद ऊर्जा 71 से 96 तक होती है और रिंग के परमाणु sp2 संकर अवस्था में है, यानी वलय के सभी परमाणु जो है कार्बन और नाइट्रोजन ये sp2 संकर अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। ये एक समतल संरचना है। इस प्रकार 4 कार्बन परमाणु 4 पाई इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म 2 पाई इलेक्ट्रॉन का योगदान देते हैं और इस प्रकार 6 पाई इलेक्ट्रॉन का षटक पूर्ण होता है। ये इलेक्ट्रॉन घनत्व वलय के
ऊपर व नीचे भी स्थानीकृत रहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती हैं। तीसरा है आपका थायोफीन। थायोफीन आप जानते हैं 5 सदस्य वलय है और विषम परमाणु जो है वो सल्फर है। थायोफीन में भी 4 कार्बन व एक विषम परमाणु सल्फर की 5 सदस्य वलय बनाते हैं, जो निम्न प्रकार से अनुनाद द्वारा स्थानीकृत हो जाती है। चित्र में देखिए, हमने थायोफीन की अनुनादी संरचनाएं इलेक्ट्रॉन्स के विस्थापन से बनाई है। इसकी अनुनाद ऊर्जा 117 से 130 किलो जूल पर मोल होती है। थायोफीन के पास सल्फर है, जिसमें कि रिक्त डी कक्षक उपस्थित है, जो आवश्यकता पड़ने पर बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अतः ये अधिक एरोमेटिक होता है। वापस से आप ध्यान से सुनिए, थायोफीन अन्य विषम चक्रीय यौगिकों के तुलना में अधिक एरोमेटिक होता है, क्योंकि इसके सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक है, जो आवश्यकता पड़ने पर बंध बनाने में प्रयुक्त हो सकते हैं। और थायोफीन की वलय का प्रत्येक परमाणु sp2 संकर अवस्था में है। ये एक समतल चक्रीय संरचना है तथा आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हो सकती है। अब आपका बचा पिरिडीन। पिरिडीन जो है वो 6 सदस्य वलय है। इसका अनुसूत्र है C5H5N। पिरिडीन के 5 कार्बन व 1 नाइट्रोजन sp2 संकर अवस्था में है। अतः इनके पास एक विशुद्ध p ऑर्बिटल, एक विशुद्ध p कक्षक बचा रहता है। ये 5 कार्बन के 5 व नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक षटक पूर्ण करते हैं। इनकी निम्न अनुनादी संरचनाएं होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन विस्थापन से ये 5 हमें अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं। पिरिडीन की अनुनाद ऊर्जा जो है लगभग 125.5 किलो जूल पर मोल होती है। पिरिडीन का नाइट्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को षटक बनाने में प्रयुक्त नहीं करता। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पायरोल में भी नाइट्रोजन विषम परमाणु है और पिरिडीन में भी विषम परमाणु जो है वो नाइट्रोजन है, लेकिन पायरोल के विषम परमाणु नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिकता में भाग लेते हैं या एरोमेटिक षटक बनाने में योगदान देते हैं, लेकिन पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो एरोमेटिकता में भाग नहीं लेते। पिरिडीन एक समतल चक्रीय संरचना है तथा इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से विस्थानीकृत रहते हैं। अब आपने देखा कि चारों जो हमने विषम चक्रीय यौगिक पढ़े हैं वो बेंजेनॉइड भी हैं, नॉन बेंजेनॉइड भी हैं, 5 सदस्य वलय है, 6 सदस्य वलय है, समचक्रीय हो या विषम चक्रीय, लेकिन ये सभी जो है एरोमेटिकता दिखाने के लिए, एरोमेटिकता दर्शाने के लिए इनमें सब में वे विशिष्ट गुण उपस्थित है। सबकी समतल चक्रीय संरचना है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का बंध निकाय है। हकल के नियम के अनुसार ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दर्शाते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से देते हैं और इन सभी की उच्च अनुनाद ऊर्जा होती है। तो ये सभी गुण जो है एरोमेटिकता दिखाते हैं। इन सभी गुणों के कारण विषम चक्रीय यौगिकों में एरोमेटिकता पाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा कि विषम चक्रीय यौगिक किस प्रकार अपनी एरोमेटिकता सिद्ध करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।